यहाँ देखिए आप साइड पे डॉक्यूमेंटेशन की साइड पे अगर आप देखते हैं इस साइड पे मेरा माउस ले आ रहा है आपको यहाँ पे यूजिंग ऐप राउटर के ऊपर अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे यूजिंग पेज राउटर और यूजिंग ऐप राउटर। तो आज से पहले यानी कि Next.js 13 से पहले जो हमारे पास Next.js चलती थी तो वो किसके ऊपर चलती थी, वो पेज राउटर के ऊपर चलती थी वो, ठीक है। तो अब जो है डेप्रिकेट हो चुका है। अब जो एप्लीकेशन बन रही है वो किससे बन रही है, आपकी ऐप राउटर के बन रही है। जब हम अभी अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो तब हम बना के देखेंगे कि किस तरीके से ऐप राउटर पे चीजें बन रही है हमारी, ठीक है। चले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसकी डेफिनेशन है ऐप राउटर और पेज राउटर की, किस तरीके से ऐप राउटर और पेज राउटर काम कर रहा होता है हमारे पास। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। Next.js हैज 2 डिफरेंट राउटर्स, ठीक है। कौन कौन से राउटर हैं, 2 डिफरेंट कौन कौन से राउटर है हमारे पास, ऐप एंड पेज राउटर। मिलके बोले तो गर्मी कम लगे, ध्यान में ऐप राउटर पेज राउटर जी। तो ऐप राउटर वो क्या करता है, ऐप राउटर रिएक्ट के न्यू फीचर्स को अलाउ टू यूज रिएक्ट लेटेस्ट फीचर्स। न्यू राउटर है यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है न्यू वर्जन जो भी रिएक्ट का नेक्स्ट का आ रहा है वो किस पे आ रहा है, ऐप राउटर के ऊपर आ रहा है। तो ये न्यू राउटर है दैट अलाउ यू टू रिएक्ट लेटेस्ट फीचर्स। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बात हम रिएक्ट नेक्स्ट ही कर रहे हैं, बार बार बात रिएक्ट की आ रही है, क्योंकि जैसे एक सिक्के के 2 रूप होते हैं ना, इसी तरीके से जो हमारे पास एप्लीकेशन है आप या तो उसे रिएक्ट भी बोल सकते हैं और आप उसको नेक्स्ट ही बोल सकते हैं। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट खुली हुई, लेकिन यहाँ नाम किसका आ रहा है, रिएक्ट का आ रहा है। तो उसके लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें जो ऐप राउटर है वो हमें अलाउ करता है कि हम क्या करें, रिएक्ट के लेटेस्ट फीचर्स को सच एज सर्वर कॉम्पोनेंट्स एंड स्ट्रीमिंग कॉम्पोनेंट्स। अभी आपने बनाई है टू डू लिस्ट, कॉम्पोनेंट्स में काम किया बना के आप लोगों ने। कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपके, बेसिकली कॉम्पोनेंट होता क्या है आपका, वो चंक्स होते हैं आपके। yes. जैसे हेडर का कंपोनेंट बन गया, नेवर का कंपोनेंट बन गया, आपका जो है वो लेआउट का कंपोनेंट बन गया, आपकी डिस्क्रिप्शन का कंपोनेंट बन गया, फुटर का कंपोनेंट बन गई, सारे डिफरेंट आप कंपोनेंट बना रहे होते हैं। इसका फायदा क्या होता है कंपोनेंट्स का, आपको कहीं पे यूज कर सकते हैं दोबारा, हम कहीं भी रीयूजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। रीयूजेबल होते हैं। अच्छा, रीयूजेबल कैसे होते हैं ये, हम कहीं पे भी उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर आपने सकते क्या किया, 2 एप्लीकेशन एट अ टाइम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इत्तेफाक से आपके पास दोनों एप्लीकेशन किस तरह आई, ओवर टाइप किया, ओवर की आ गई, गैगो की आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, चूंकि आपके पास नेवर ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास एक बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है, आपके पास फुटर बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से उठा के उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी, ऐसे ही है। और फिर आप थोड़ा बहुत डाटा चेंज करेंगे उसके अंदर, तो आपको क्या होगा, मेहनत कम लगेगी और चीज इफेक्टिव आपकी हो जाएगी। तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारा क्या काम है कि हम स्मार्ट वर्क करें, ना कि हम हार्ड वर्क करें। इसीलिए हमारे लिए डे बाय डे टेक्नोलॉजी जो है वो कन्वीनियंट होती जा रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो पेजेस राउटर होते हैं वो क्या करता है, पेजेस राउटर इज द ओरिजिनल Next.js राउटर व्हिच अलाउड यू टू बिल्ड सर्वर एंड रिएक्ट एप्लीकेशन कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड फॉर ओल्डर Next.js एप्लीकेशंस। समझ में आई ये बात किसी को, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यू टू बी सपोर्ट फॉर ऑर्डर Next.js एप्लीकेशन। ये जो 2 लाइन है, अब इसको कौन मुझे एक्सप्लेन करके बताएगा अपने वर्ड्स में कि पेज राउटर क्या है बेसिकली। जी बताइए फ्लैश। मैम पेज राउटर ओरिजिनल जो है एक्चुअली Next.js का राउटर ही है, जिसमें जो हमें हेल्प करती है कि हम सर्वर साइड के जो भी एप्लीकेशंस हमारे होते हैं, पेजेस होते हैं, उनमें यूज़ कर सकें। और ये Next.js का ओल्डर वो है राउटर है। ठीक है, और कोई बताना पसंद करेगा, फीमेल में से बताना पसंद करेगा कि बस मुझे इसका मतलब बता दें, सामने मैंने हाईलाइट कर दिया, देख के बताना, आपको थोड़ी करना है, आपको हिट नहीं करना है इस चीज को। सपोर्ट ओल्डर वर्जन्स, हाँ, यानी कि आपके ओल्डर वर्जन को भी क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, रन टाइम देगा। यानी कि जो चीज ऑलरेडी पीछे जा चुकी है और आपके नए वर्जन आते जा रहे हैं। अभी Next.js से कौन सा वर्जन चल रहा है, आपको कुछ आइडिया है इसका? 14.2 चल रहा है। 8 एक सवाल है मेरा आप लोगों से, सवाल नहीं बेसिकली टास्क है। ये 10-15 मिनट में रिसर्च कर लीजिएगा कि पेज राउटर कौन से वर्जन तक था और उसके बाद ऐप राउटर कौन से वर्जन में आया था, ठीक है। मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूँगा।
आगे चलते हैं, यही इसके अंदर मेन एक डिफरेंस था पेज राउटर और ऐप राउटर में, ठीक है, कि ऐप राउटर मजीद जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं हमें, जबकि जो पेज राउटर है वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं कि हम सर्वर साइड रेंडरिंग पे काम कर सकें, और इसके अलावा जो ओल्डर वर्जन नेक्स्ट.जेएस को हम सपोर्ट कर सकें। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या लिखा है, एट द साइड ऑफ द टॉप बार यू विल नोटिस अ ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अलाउ यू स्विच बिटवीन ऐप राउटर एंड पेज राउटर। जो मैंने आपको अभी दिखाया था ड्रॉप डाउन इसको कहते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन है आपके पास, जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप पेजेस राउटर पे क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या हो जाएगी आपके पास, पेज राउटर की आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे ऐप राउटर पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी आ जाएगी आपके पास, ऐप राउटर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, प्री रिक्विजिट्स हम चल चुके हैं, बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज वगैरह भी हैं आपकी नेक्स्ट.जेएस की। अगर आप डिस्कॉर्ड पे देखेंगे तो डिस्कॉर्ड पे भी आपके पास नेक्स्ट.जेएस की कम्युनिटी है, तो आप सर्च करके वहाँ पे भी ऐड हो जाए। वहाँ पे लोगों के जो सवाल होते हैं नेक्स्ट.जेएस से रिलेटेड वो बहुत पूछे होते हैं। मैं भी इस कम्युनिटी के अंदर हूँ ऐड, तो बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं मेरे पास इस चीज़ के, ठीक है। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऑल द वे नेक्स्ट.जेएस पे। अब हम ऑल द वे कहाँ जाए, मूव होंगे अपनी नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉलेशन की तरफ मूव होंगे, राइट। तो अब आप इंस्टॉलेशन के लिए हमें, आप सबने टाइपस्क्रिप्ट तो डाउनलोड किया होगा लास्ट क्वार्टर में, यस मैम। इंस्टॉल किया होगा। उससे पहले क्या रिक्वेस्ट थी आपके पास, नोड.जेएस की। तो सभी सिस्टम में नोड.जेएस होगा अभी, ऐसा ही है। तो उसके आपको क्या चाहिए, आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन के साथ साथ जो कि LTS हो। LTS का मतलब क्या होता है, LTS का मतलब लेटेस्ट होता है। LTS का मतलब क्या होता है, आप बता सकती है, फीमेल्स का मसला नहीं है इसमें, आप बता सकती है। LTS स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या होती है, वो जो नवेद भाई करते हैं। लॉन्ग टर्म सपोर्ट। देखिए हमारे पास जब नए वर्जन आते हैं ना, तो नए वर्जन जो होते हैं बीटा में होता है हमारे पास, यानी कि उनका कुछ हमें प्रॉपर्ली पता नहीं होता कि वर्जन आगे चल पाएगा या ये वर्जन आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले वर्जन होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड इस तरीके से होते हैं कि उसकी पूरी कम्युनिटी उसके बैक एंड पे होती है आपके पास, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म सपोर्ट चल रही होती है, तो अगर आपके कोई एरर आता भी है या वो इतनी सारी से डेप्रिकेट नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि आपने नए उस पर एप्लीकेशन बना ली अपने वर्जन के ऊपर और वो आगे जाके वर्जन खत्म हो गया, तो फिर इससे आप लोगों को क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैकओएस, विंडोज या लिनक्स में भी सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है ये, नेक्स्ट.जेएस को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह से इंस्टॉलेशन होती है, एक होती है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन और एक होती है हमारे पास मैनुअल इंस्टॉलेशन, ठीक है। मैनुअल की तरफ कौन जाना चाहता है, कोई जाना नहीं चाहता, तो हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट ऑटोमेटिक पे। ऑटोमेटिक पे जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक हो गया। फोल्डर का नाम हम क्या लगते हैं, क्लास 1, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब सिंपली इसको हमने क्या करना है, जो हमारा वही एक CMD ओपन करना है, सबका फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे। साथ साथ करें तो देख लें, अदरवाइज आप यहाँ बोर्ड पे तो जाते हैं, वरना घर जाके आप लोगों को फिर याद रहेगा कि हमने क्या करवाया काम आपको, ठीक हो गया। ये आपके पास एक आपको एडिटर ओपन हो गया है VS कोड के नाम से, और यहाँ पे आपका फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, या हम जब हम लोग दूसरे काम करते CSS या उसकी HTML की फाइल बनाते थे, तो हमें बकायदा यहाँ से फाइल बनानी पड़ती थी, ऐसे ही है। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट में और रिएक्ट में जो है वो ये सब काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। किस तरीके से हो रहा होता है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ से न्यू टर्मिनल आपके पास ओपन हो गया यहाँ पे। अब आप लोग देख लें, पावर शेल पे काम करना है या CMD पे काम करना है, इसको आप लोग खुद अपने तौर पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और सिंपली आके इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इससे पहले नोट का वर्जन चेक कर लेते हैं कि नोट का वर्जन क्या है हमारे पास। कैसे चेक करेंगे, नोट हाइफन वर्जन, तो हमारे पास कौन सा वर्जन है इसका नोट का, 22.8.0 का वर्जन है हमारे पास, ठीक है, जो कि लेटेस्ट वर्जन होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली कि जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अच्छा, मुझे बताया, मैंने यहाँ पे ऐड लेटेस्ट लिखा है, इसका रीजन क्या है लेटेस्ट लिखने का, जो लेटेस्ट वर्जन है वो आ जाए, कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट.जेएस क्या हो जाए, लेटेस्ट इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, याद है आप लोग को टाइपस्क्रिप्ट जब हमने इंस्टॉल की थी तो हमने @ के बाद क्या लिखा था वहाँ पे, हमने वर्जन लिखा था वहाँ पे 5.0.3 या 5.0.2 का वर्जन लिखा था हमने। तो क्या आपको लगता है अगर मैं लेटेस्ट की जगह यहाँ वर्जन लिखूंगी तो इंस्टॉल हो जाएगा मेरे पास, मैम जरा जूम कर दे, पीछे बोल रहे हैं आप लोग अपने आप से लड़कियाँ बातें करिए या मुझे रिप्लाई दे रही है।
क्या 1.5x लो हो जाए, फिर क्या करें? देखें, मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, आपका माइंड कैसे काम करता है इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपका माइंड आपको मुसलसल ये सिग्नल इस वक्त भेज रहा है यहाँ गर्मी बहुत है, पढ़ने में परेशानी हो रही है। नहीं सर, नो सर, बहुत से लोगों को भेज रहा होगा, ठीक है, ये पंखे चल रहे हैं, मैनुअल पंखे, बहुत सारे लोगों को गर्मी लग रही है। 2 मिनट के लिए सोचें कि ये इस वक्त इस क्लास का हिस्सा है जो अभी है गर्मी, क्या ये चेंज हो सकती है अभी? नो सर, हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं? हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं इससे कि हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, अपने माइंड को मैसेज भेज दें कि ठीक है गर्मी है, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? क्लास पे, पढ़ाई पे। तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। अब जो मैडम ने बात बताई ना वो ये है कि जब कोई भी चीज़ आपको इंस्टॉल करनी होती है तो या तो उसका स्पेसिफिक वर्जन बताते हैं, या आप नहीं बताएं लेटेस्ट लिख देंगे, तो उसका मतलब ये कि उसकी जो अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा वो क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन? नो सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, कुछ भी हमें याद करने की जरूरत नहीं कमांड्स को, कि हम कमांड्स को जो है अपने याद करें बैठ के। डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में तमाम कमांड जो आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे रिटन होंगी, आपने क्या करना है वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने पास यहाँ पे, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है आपने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे कौन सी कमांड चलानी है वहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे @लेटेस्ट लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं वर्जन का नाम ही लिखूंगी ना, Next.js का 13.1.0 वर्जन मुझे इंस्टॉल करना है, तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सिंपली करती हूँ, तो ये CMD का इशू होगा शायद, दोबारा से कर लेते हैं। CMD कर दें उसको, पावरशेल नाम से करना पावरशेल है। का इशू है। चले, अब जैसे ही हमने इसको एंटर किया तो ये क्या करेगा? हमसे कुछ सवालात करेगा, जैसे कवर में सवाल करेंगे ना मनगढ़ नकीर आपसे आकर, इसी तरीके से जो Next.js पहले इंस्टॉल होने से पहले आपसे क्या करेगा? कुछ क्वेश्चंस करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेगा आपसे? माय व्हाट इज योर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नेम, नेम? तो क्या रखे प्रोजेक्ट नेम हम? क्या नेक्स्ट, माय ऐप कर दो? चलो ठीक है, माय ऐप करते हैं इसको, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं, वो क्या कह रहे हैं? वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, यस और नो? यस, यस करेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमें टाइपस्क्रिप्ट में ही काम करना काम है। करना अगर नो करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? नहीं होगा, फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट चलेगी, यानी कि जो फाइल हमारी pages.tsx बनेगी वो फिर JSX बन जाएगी, क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट को मना कर दिया था। अब हम टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या करेंगे? यस कर देंगे, ओके। थर्ड क्या होगा? वुड यू लाइक टू यूज एस्लेंड? एस्लेंड क्या होता है ये? इंस्टेंट ये होता है बेसिकली, जब आप कोड लिखते हैं ना, तो लेट सपोज के बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। आपने एक वेरिएबल बनाया, आप भूल गए, आपने वेरिएबल को जो है वो यूज़ नहीं, डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से जैसा कोड है जो अननेसेसरी जो आपकी फाइल में मौजूद है, आप कहते हैं बाद में चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें मेक श्योर करती है। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंसोल लॉक कराते होंगे तो कुछ लोग सिंगल कोड में लिखते होंगे, कुछ लोग डबल कोड में लिखते होंगे, ऐसा ही है स्क्रीन के अंदर। तो ये सारे रूल्स प्री डिफाइंड हो जाते हैं ये स्क्रीन के अंदर। वो मेक श्योर करती है कि आपका जो कोड है ना वो क्लीन हो, रूल्स के मुताबिक चल रहा हो। जी, कोड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज होती है, इसको हम ESLint कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, जब प्रोजेक्ट आपका बूटस्ट्रैप हो रहा है अभी, ये जो बन रहा है प्रोजेक्ट, इसमें वो ESLint की कुछ कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पहले से करके रख देगा, प्री बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन समझना, जिसमें अननेसेसरी वेरिएबल के ऊपर एरर दे देगा आपको। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ताकि आपकी आसानी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना रहे हो, लेकिन आपके साथ हो सकता है और 10 डेवलपर्स और भी काम कर रहे हो। आप चाहते हैं कि एक जैसे कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो, आप चाहते हैं कि तमाम के तमाम डेवलपर्स फॉलो करें कि डबल कोड में लिखेंगे, जितनी भी वैल्यूज लिखेंगे सिंगल कोड में ही लिखेंगे, ठीक है। तो किसके जरिए आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे? रूल्स, कोडिंग स्टैंडर्ड के रूल्स होते हैं बस। क्लियर है चीज? यस सर। तो हमें क्या करना चाहिए? यस करना चाहिए, नो करना चाहिए? यस। ठीक हो गया। अब हम स्टैंडर्ड करते हैं। अब ये क्या पूछे हैं हमसे? Tailwind Would you like to use Tailwind CSS? Yes or no? यस। Of course हमें इसको Tailwind इस पे भी एक क्वेश्चन है मेरा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे या हमसे पूछी ये बात कि सर CSS और Tailwind CSS में फर्क क्या, हम क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब बहुत सिंपल है।
एक चीज है जो आप हर बार शुरू से लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शुरू से लिख रहे हैं। सीएसएस में क्या बनाते हैं? क्लासेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लासेस। डॉट से बनती क्लासेस, याद है? डॉट कोटेशन से। अब क्लासेस के अंदर फॉर एग्जांपल आपने क्लास बनानी है, कलर रेड देंगे, फॉन्ट साइज 22 देंगे, बैकग्राउंड ग्रीन देंगे, एनीथिंग जो आप चाहें। तो क्या करेंगे? स्क्रैच से लिख रहे हैं आप पूरी क्लासेस। क्या कर रहे हैं आप? स्टार्ट क्लासेस स्टैक स्क्रैच से लिख रहे हैं। टेलविंड सीएसएस कहती है कि मैंने आपके लिए क्लासेस बना के दे दी हैं, वो मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप जाके पढ़ लें। आपने उन क्लासेस को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है? इम्प्लीमेंट कर। इंप्लीमेंट करना है, और वो सीएसएस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। हमने पहले से लिखी हुई आपके लिए। ये समझ रहे हैं बात को? तो टेलविंड सीएसएस ने आपके लिए पहले से यूटिलिटी क्लासेस बनाई हुई हैं, जो आप अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे। सिर्फ क्लास का नाम लिखना है आपने, क्लास की इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखनी है आपने। तो क्या होगा? वो क्लास क्या हो जाएगी? अप्लाई हो अप्लाई जाएगा। हो जाएगी। और इसका सिंपल सा हल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने क्लास अप्लाई करी, फॉन्ट वेट को क्या किया आपने? बोल्ड कर दिया। फॉन्ट वेट क्या मतलब? जो फॉन्ट है थोड़ा उसको आपने मोटा कर दिया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई? टेलविंड सीएसएस पे जाएंगे, फॉन्ट सेक्शन में जाके देख लेंगे कौन सी क्लास है उसके लिए। सिंपल है ना? यस सर। आप भी अपनी सीएसएस की क्लास बनाते थे और फिर लगाते थे ना, उससे बेहतर है टेलविंड की यूज कर लें। जो क्लासेस आपको टेलविंड में ना मिले उसकी भी कस्टम बना लें। जी नहीं, बहुत बेहतर है कि आप खुद ना बनाएं। जी, उसकी रीजन है, आप खुद बनाने बैठेंगे कितना टाइम लगेगा आपको? आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस होती हैं, ठीक है? ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कस्टम प्रोजेक्ट बनाना है तो कस्टम सीएसएस लिखेंगे, कुछ लोग कहते हैं टेलविंड बनी बनाई है, बस इसको लाओ और यूज करो। मार्केट में इस वक्त क्या है, लोग ये चाहते हैं कि बनी बनाई कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जो अप टू द मार्क स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, तो वो यूज़ करने को ज़्यादा बेहतर है। इसलिए टेलविंड सीएसएस बहुत इन है, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, ठीक है? और आप इसको यूज़ करके क्या करते हैं? चीज़ें इजीली बना लेते हैं। लेकिन आपको कस्टम करनी है, यू कैन डू, इट्स ऑल अप टू यू। ऑल क्लियर? यस सर। चलो, देखिए ये जितनी फैसिलिटीज है ना, जो लैब करने बैठेंगे तो आपके सामने से गुजरेंगी, और सबको जो इंस्टॉल करने का तरीका सेम ही होता है। लेकिन ये किस लिए बनाई जाती है? या आपकी फैसिलिटीज के लिए बनाई जाती है। जैसे सर ने बताया कि एक सीएसएस लिखने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। आप लोगों ने किया है ना कि कोर्स सीएसएस में काम किया होगा, तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ से कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और वो परफेक्शन, वो आइडियल चीज़ आती भी नहीं आपके सामने बन के, है ना? लेकिन जो एक चीज़ बना बनाया प्लेट आपके पास होती है, बस आपने क्या करना है, उसको अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, उसको कस्टमाइज करके अपना काम करना है। उसमें आप नॉर्मल चीज़ें डाल सकते हैं, जो कोर्स चीज़ें होती है वो भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, मुझे बात होता है कि अगर मैं टेलविंड सीएसएस यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो उसके बाद इसके अलावा कोई और लाइब्रेरी यूज़ कर सकती है उसके अंदर? कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है होल्ड करने में। मतलब यहाँ पे मुझे एक जवाब दिया कि हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब आप में से बताएं, कोई और मुझे बताए इसका बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर कि टेलविंड सीएसएस मैंने यहाँ पे यस कर दिया, ठीक है? अब ये चला गया। अब इसके अलावा अगर मुझे कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी है सीएसएस रिलेटेड, तो क्या मैं कर सकती हूँ? यस मैम। नो या यस? यस। और नो कितने लोग बोल रहे थे? खुला नो होना चाहिए। फ्रेमवर्क इस पे भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल सा है। फौरन जवाब पता लगा, खवातीन इजीली कनेक्ट कर लेंगे, बॉयज़ को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बिरयानी बनाते हैं ना सब लोग, बिरयानी बहुत चलेगी हमारी क्लास में, बताओ ना, ठीक है? खाएंगे भी सही सर। अब ये पता नहीं कब आए बनते, ठीक है? तो क्या ऐसा हुआ है कि कभी आपने शान और नेशनल के दोनों के मसाले मिला के बिरयानी बना दी हो? नो सर। टेस्ट एक यूज करेंगे ना एक वक्त में, यस सर। ठीक है? दोनों भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, टेस्ट। ठीक है? फ्लैशेस जाएंगे। इस तरीके से टेलविंड जब सीएसएस यूज करते हैं ना, उसके साथ हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं इस चीज़ की कि दूसरी और कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल इसके साथ ना करें सीएसएस की, क्योंकि टेलविंड यूज़ किए तो उसके जरिए हम काम करें, ताकि प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट ना हो और हमारे एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो कि हमने टेलविंड यूज़ किया तो थ्रू आउट एप्लीकेशन में क्या यूज़ करनी है? टेलविंड ही यूज़ करनी है। ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, वुड यू लाइक टू यूज एसआरसी डायरेक्टरी, यस और नो? Yes. क्या करना चाहिए? यस। यस करना चाहिए। एसआरसी क्या होता है बेसिकली? सोर्स। सोर्स होता है। तो अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फाइल तो नहीं अगर मैं बनेगी यूज नहीं करती, मेरा दिल नहीं चाह रहा एसआरसी क्रिएट करने का, फिर क्या होगा? सर। मैम हमारा कोड तितर बितर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, इधर उधर हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं तितर बितर, हाँ तितर बितर सर। ठीक है? इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ कहीं, कोई चीज़ कहीं। एग्जैक्टली
एग्जैक्टली, यानी कि वो क्या होगी, अंडर द हुड वो चीज़ नहीं रहेगी आपकी। ये जो कहते हैं ना क्लीन कोड होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, सारी क्या चीज़ें होती है कि आप कोड को किस तरह से लिख रहे हैं। तो अगर आप SRC फोल्डर में जाके चीज़ों को डालते हैं तो उससे क्या होगा, कोड बहुत बेहतरीन तरीके से क्या होगा, मेंटेन रहेगा। बट अगर आप SRC यूज़ करना नहीं चाहते तो आप ना करें, यहाँ पे इसका आप नो कर दें। बट अगर आपको आगे जाके लगता है कि नहीं, हमें तो बहुत सारे पेजेस बन रहे हैं जिसकी वजह से हमारा कोड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो फिर आप एट दी एंड सेंटर में भी जाके SRC का फोल्डर बना सकते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बीच में भी ड्यूरेशन एप्लीकेशन भी आप जाके SRC का फोल्डर बना के सारे फोल्डर वहाँ जाके आप फिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यस करेंगे यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहे वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर। अभी हमने पढ़ा था कितने तरह के राउटर होते हैं, दो टाइप, कौन कौन से, पेज राउटर, ऐप राउटर। ऐप राउटर, पेज राउटर। तो ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पे क्या यूज करना है आपने, यस, ऐप राउटर यूज करना है, यस और नो। और ये क्या लिखा हुआ साथ में इसके, रिकमेंडेड लिखा हुआ। रिकमेंडेड मतलब क्या होता है मैंने जरूरी कि जिससे वो आपको बकायदा एडवाइस कर रहे हैं कि आप क्या करो, ऐप राउटर को यूज कर लो। आपको क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहा है इस चीज के लिए। बट अगर आप नहीं यूज करते ऐप राउटर तो क्या करेगा, बनेगी नहीं एप्लीकेशन आपकी, क्या बन जाएगी ना, चल भी जाएगी ऐसे ही। लेकिन क्या होगा कि कभी भी जाके इन फ्यूचर अगर डेप्रिकेट होता है पेज राउटर तो फिर आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐप राउटर को यस कर रहे हैं। फायदा हुआ पढ़ने का डॉक्यूमेंटेशन से ऐप राउटर और पेज राउटर का, यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है यहाँ पे, टाइप एलएस, इंपोर्ट एलएस। टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास। गुड क्वेश्चन। इंपोर्ट एलियास क्या हो सकता है, ये एलियास भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे ही है ना। यस मैम। बहुत से लोग एलियास बोलते हैं, बहुत से एलियास बोलते हैं। इस पे बड़ा लंबा हुआ एलियास बोल सकते हैं। एलियास। एलियास क्या होता है, क्या होता है एलियास? मैं एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल ले लेता है, इसकी भी एग्जाम्पल ले लेता है। वेरी सिंपल, बिरयानी में एब्सोल्यूट नहीं होता कुछ भी, ठीक है। ऐसे इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि आप गवर्नमेंट हाउस में एंटर होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई के आप मार्की में जाके बैठ जाएं, तो उन्होंने क्या किया, आपको मार्की का रेफरेंस दे दिया डायरेक्ट। क्या किया, मार्की का आप मार्की में आके क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। तो क्या किया आपने, उसका एलियस डिफाइन कर दिया कि मार्की क्या है, एलियस है। ये जरूर बिल्ली होगी। शान का इंटरनेट ठीक लड़की है लेकिन होगी बिल्ली। बिल्ली से डरते हैं आप लोग? मैंने नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बिल्ली आ गई थी, ठीक है। आपको बता के क्या था वो, आपको चेक कर ली थी जल्दी, एक करीना का फैन है मैं। जल्दी बिल्ली को चेक कर लिया, बिल्ला था, बिल्ली थी बड़ा। चले बाकी सारी क्लास की तरफ। तो यार नवे तू तो फंस गया बिल्ली, बिल्ली में। एब्सोल्यूट क्या है, फॉर एग्जाम्पल एलियस क्या है कि आपने बोला मार्की में चले आए। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट हाउस के गेट नंबर IT गेट को उतरिएगा, एंट्री लीजिएगा, एंट्री लेने के बाद कार्ड चेक कराइएगा, सीधे सीधे चलते हुए जाइएगा, पानी का कूलर आएगा, उससे आगे जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे गेट आएगा, एंट्री मारिएगा और गर्ल्स सेक्शन में गर्ल्स बैठ जाए, बॉयज सेक्शन में बॉयज बैठ जाए। आपने क्या किया, पूरा पार्ट डिफाइन किया। क्या किया, पूरा पार्ट। तो इससे बेहतर है कि हमें एप्लीकेशन में पूरे पार्ट डिफाइन करने पड़े। कोई फाइल इंपोर्ट करने के लिए हम एलियस क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें SRC से कोई डेटा उठाए तो हम SRC डायरेक्ट लिखते हैं, उस SRC से डेटा आ जाए। कॉम्पोनेंट्स का फोल्डर बनाए तो कॉम्पोनेंट्स से सारा डेटा आ जाए, ठीक है। स्टाइलिंग का कोई फोल्डर बनाए तो स्टाइलिंग उठ के आ जाए। तो ये एलियस ये काम करता है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो सर मैं सोचूं कि जो दूसरे क्लास के स्टूडेंट हैं वो लिखते होंगे कि हमने क्लास में पढ़ा ऐप राउटर वर्सेस पेज राउटर, ये पढ़ा, ये तो क्या लिखेंगे, बिल्ली वर्सेस बिल्ला, क्या है? ऐसे ही पूछेगा। कंफ्यूजन। तो आप लोग क्या करेंगे यार, ऐसे जाके पोस्ट करेंगे लिंक्डइन के ऊपर चीजें क्या? अच्छा कुछ खबर बिल्ली की आवाज भी निकाल देंगे। नहीं ये मत निकाल लेते हैं। अच्छा ये भी निकाल देंगे। हाँ ये भी निकाल लेते हैं। बेसरी बिल्ली थी वो। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ कह सकते हैं।
बिल्कुल कह सकते हैं। आप इलियास नहीं, आप बोले एलियस। क्या बोले आप? एलियस एलियस, ठीक है। चलिए, तो अब आपने करना है येस और नो। यस, नो नो यस, यस, नो यस। अच्छा, अब आपने क्या करना है? वुड यू लाइक इंपोर्ट एलियस, वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर? बताता हूँ ये भी। ये क्या है? @/*star। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास जब राउट से स्टार्ट होंगे ना, उनको जो आपने import कर। कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो @marquee लिखेंगे आप, तो मार्की में डायरेक्ट चले जाएंगे। इट इज सिमिलर टू दैट। हाँ, वो डॉट लगा के क्या होता है, वो फिर वो पूरा एब्सोल्यूट पाथ बनता है उसमें। वो तो हम आपको बता देंगे जब पाथ डिफाइन करेंगे ना इंपोर्ट करते वक्त, वो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे यूज हो रहा है। तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको वॉच देखिएगा कि ये क्या कर इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलिंग क्या कर रहे हैं? रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट। ये क्या हुआ भाई? हम तो पढ़े नेक्स्ट, जो सबसे पहले क्या इंस्टॉल कर रहे हैं आपके पास? रिएक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर ये क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? रिएक्ट डॉम इंस्टॉल कर रहे हैं। डॉम क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जहाँ हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है। रिएक्ट डॉम कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या इंस्टॉल कर रही है? नेक्स्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी से बात करें, डेप डिपेंडेंसी की अगर बात करें, तो क्या क्या इंस्टॉल कर रही है? टाइप स्क्रिप्ट कर रहा है, एड टाइप नोड। आपको याद है जब हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो हम सभी मैनुअली लिखते थे सब चीजें, यस मैम ऐसे ही है ना, मैनुअली टाइप करते थे और फिर हम उसको सॉल्व करते थे वन बाय वन लाइब्रेरी और डिपेंडेंसीज को। तो ये सारी डिपेंडेंसी क्या किया इसने? इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। प्लीज बिल्ली को थोड़ी देर के लिए डेप्रिकेट कर दें, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट होगी। अच्छा, ये पिछले क्वार्टर में भी थी प्रॉब्लम। पिछले क्वार्टर में शायद बिल्ली के बच्चे थे, वो बड़ी हो गई है शायद, मुझे लगता है, ठीक है। 3-4 बिल्लियाँ थी, एक काले कलर की बिल्ली घूमती थी, याद है किसी को? ठीक है, फिर उसके अलावा फिर एक वाइट कलर की भी थी, तो ये वाइट वाली शायद वही है ये। अच्छा, ये कुछ करती नहीं है ये नेक्स्ट जेस पढ़ने आई है, पढ़ने दे इसको जी। ये डायरेक्ट है। एलियस में आ गई। चले वापस अच्छा, आते अभी क्या हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे? सक्सेस क्रिएटेड माय ऐप एट दिस। अभी क्या बताया आपको? पूरा इसने डाउट बता दिया यहाँ पे कि कहाँ पे यूजर में Created by GIIC का GIIC फोल्डर है, desktop, डेस्कटॉप है। class, डेस्कटॉप पे क्या next बना हुआ है JS आपका? ये class, क्लास 1 का फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर क्या है? नेक्स्ट JS की क्या इंस्टॉल हो गई है? माय ऐप इंस्टॉल हो गई है। तो ये क्या बना हुआ है आपका? पूरा पाथ बना हुआ है यहाँ पे कि कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लोकेटेड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसने हमें एक बेसिकली ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नीचे इंस्टॉल npm यूजर नोट पैकेज मैनेजर, वो कह रहे हैं थोड़ा सा आपका आउटडेट, मतलब पुराना वर्जन आउटडेटेड तो नहीं है। अगर आप अपडेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट अगर आप इग्नोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज फाइन, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया है यहाँ पे माय ऐप के नाम से। अब मैं इसको ओपन करती हूँ अगर, तो ये जो है हमारे पास लाइन से बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए आए, ठीक है। इन सब फोल्डर्स का एक मकसद है, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा मकसद है इन फोल्डर्स का। हर फोल्डर स्पेसिफिकली एक काम कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप लोगों ने रिएक्ट पे ऐप बनाई थी तब ये सामने आया था आपके, यस मैम आया था ना वो सामने। Yes, तो अब आप लोग इस चीज़ को मानते हैं कि रिएक्ट और नेक्स्ट दोनों एक जैसे ही ऑलमोस्ट? यस जी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे TS config का फोल्डर बना हुआ है। TS config का फोल्डर पहले भी देखा होगा आप लोगों ने जी। ऐसे ही जब हम टेलमेंट सोल्व करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एक TS config का .json का एक फोल्डर बनता है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? सारे कंपाइलर्स वगैरह होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कंपाइल हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक टेलमेंट का बन गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टेलमेंट भी साथ में क्या की थी? इंस्टॉल की इंस्टॉल की थी। हमने बताया था कि हम टेलमेंट भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेलमेंट का भी वो बन गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे सोर्स फोल्डर लिया था SRC, तो ये देखिए यहाँ पे हर पाथ में हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे SRC आ रहा है यहाँ पे। क्यों SRC आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि मैंने जब एप्लीकेशन बनाई थी तो उसमें मैंने सेलेक्ट किया था सोर्स फोल्डर को, तो हर चीज़ जो है वो इसी पाथ से चलेगी, अब सोर्स फोल्डर से चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रीडमी का फोल्डर है, ठीक है। अब रीडमी के फोल्डर में बस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे चलेगी वेबसाइट आपकी, npm run dev चलेगी, यानी इंस्टॉल हो चुकी है लेकिन अभी तक मेरे पास वेबसाइट मेरे पास चली नहीं है,
ठीक है, रेंडर नहीं हुई वेबसाइट। रेंडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको? NPM या run तो मुझे dev। npm run dev करना पड़ेगा या मुझे yarn dev करना पड़ेगा। yarn क्या चीज़ है आपके पास? ये भी NPM की तरह से। ये भी एनपीएम की तरह npm होता है, इस तरीके से आपके पास क्या होता है? yarn। yarn भी होता है। इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। npm इंस्टॉल करते हैं आप लोग? यस Yes। किया था ना npm इंस्टॉल, आपने नोट किया था npm इंस्टॉल किया था। Yes, ma'am। इसी तरीके से आपको yarn भी इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपको npm में काम नहीं करना तो आप yarn में कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? यान स्पीड में बहुत फास्टर yarn काम में करता speed है से काम करता है आपके पास, आप देखेंगे अगर। और तो yarn NPM जो है आपको कम speed से कम। काम करता है, लेकिन आपको फिर हर जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा? yarn यूज करना पड़ेगा। यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ NPM। ठीक है। इसके अलावा आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन? pnpm dev के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। अभी pnpm क्या है ये भी पैकेज बनेगा, ये भी एक ऐसे ही पैकेज है। ठीक है। फिर उसके नीचे बन है, ये भी एक पैकेज मैनेजर है। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते There हैं? are many। रन करवा सकते हैं, मैं नहीं आप आपसे लोग यूज करें, मैं आप लोग कहूँगा या तो यान कर लें या एनपीएम कर लें। बेटर दोनों सबसे अच्छा। बेटर यान रहेगा सर चलने में। योर प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर जब यान से किया तो यान कंटिन्यू करें, एनपीएम से किया तो एनपीएम कंटिन्यू करें, ठीक है। ठीक हो गया। इसके अलावा लाइन नंबर 17 में आपको बताया रीडमी फाइल, आपको तमाम चीजें बता दें। यानी कि वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता, जिनको याद नहीं रहेगा कि हम एप्लीकेशन कहाँ पे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो वो रीडमी वाली फाइल में जाकर तमाम चीजें रीड कर सकता है। रीडमी फाइल क्यों बनती है? एमडी क्या होता है? readme.md क्या है ये? एमडी क्या होता है? ये किसका एक्सटेंशन होता है एमडी फाइल? रेडमी रेड एमडी कौन सी लैंग्वेज होती है? HTML होता है, .css होता है, सब में होता .md क्या है, है? सब में अच्छा मार्क डाउन होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हमें हार्ड कोडेड चीजें लिख रही होती है सारी, जो हमारी एप्लीकेशन में नीडेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लाइन नंबर 17 में बताया कि कहाँ चलेगा आपके लोकल होस्ट 3000 के ऊपर चलेगा आपकी। जब आपने React इंस्टॉल की थी वो कहाँ चल रहा था आपका? वो हम 5173। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई दो एप्लीकेशन बनाऊंगी, दोनों 3000 में चलेगी। नो मैम, फिर क्या होगा? दूसरा सोर्स ऑफ कोड आएगा, एक 3000 चलेगी और दूसरी किस पे चलेगी? 3001 आ जाएगा या कुछ 3001 पे चलेगी जी वो। बिल्कुल मैम। ठीक है, अगर मैं तीसरी एप्लीकेशन बनाऊंगी तो किस पे चलेगी? 3002 3003 पे चलेगी। फिर सबके लोकल होस्ट जो है वो डिफरेंट होंगे हर एप्लीकेशन के। ऐसा नहीं है कि अगर आप एप्लीकेशन 4 चला रहे हैं अपने पास सबका सेम लोकल होस्ट हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया? तो इसको भी जरा देख लीजिएगा कि जो है हम पेज और TSS लिखते हैं तो इसमें क्या फ़र्क होता है, अगर हम डायरेक्ट TSS लिखे तो इसमें क्या होता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देती हूँ फ़र्क। अगर हम TSX लिखेंगे ना तो हमारा एमिट काम करता है। एमिट क्या होता है? ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास अपने माइंड को लेके जाए वहाँ पे। एमिट एब्रीविएशन पढ़ा था हमने क्लास में, यस मैम पढ़ा था एमिट एब्रीविएशन पढ़ा था। वो क्या होता है? आपके टैग्स वगैरह का शॉर्टकट होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या होता है? आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता। डिव बना रहे हैं ना अगर आप, तो अगर आप x यूज कर लेंगे TSX तो आपको एमिट आपकी क्या हो जाएगी? उसके अंदर एक्टिव हो जाएगी। फिर आपको डिव आपको सेल्फ क्लोज नहीं करना पड़ेगा कि डिव पूरा बना भी रहे हैं क्लोज भी कर रहे हैं। जैसे आप डिव लिखेंगे वो डिव ओपन भी होकर आएगा सामने, क्लोज भी होकर आएगा आपके सामने। समझ आ रही है आप सबको? यस कोई सवाल है यहाँ तक अभी तक किसी का? कोई स्पीड का इशू, समझने का इशू, आवाज का इशू, गर्मी के अलावा कोई मसला तो बताएं। क्या कह रही हैं आप? अभी नहीं समझे, अभी सिर्फ एक काम करें। अभी जो मैडम पढ़ा रही है ना, सिर्फ उसको इस वक्त देख लें कि कर क्या रहे हैं अभी आप। ठीक है, घर पे जाके इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये चीज़ आराम से क्लियर हो जाएगी और इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी लिखी हुई है। अभी क्या होगा कि आपने आधी बात सुनी, आधा ध्यान आपका कहाँ लग गया? लैपटॉप पे लग गया। तो क्या होगा उससे? आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आपने क्या करना